नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग घातांक एवं करणी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका हम चौथा पार्ट स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। आपको अगर अपनी परीक्षा निकालनी है तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पार्ट 4। आज की क्लास में बेटा सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परिमेयीकरण। ध्यान दीजिएगा जी, परिमेयीकरण। हम लोग करणी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है? परिमेयीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चनों में यूज होता है, वो हमें देखना है। तो अगर बेटा मैं परिमेयीकरण की बात करूं कि ये परिमेयीकरण क्या है, ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, सुन लीजिए। आपने देखा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, 1/√3 माइनस √2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये परिमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। अब ये रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या नीचे लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का नंबर नीचे लिखा हुआ है तो इसका हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण। और इसका परिमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर नीचे लिखे हैं यहां पर अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो इसी में आप क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के आप इसके ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अगर नीचे लिखा है √3 माइनस √2 तो आप क्या करेंगे, √3 प्लस √2 का ऊपर गुणा करेंगे और √3 प्लस √2 का नीचे गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ माइनस लगाते, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। इसी को हम बोलते हैं परिमेयीकरण। मतलब इसे हम बोलते हैं कि जो संख्या नीचे लिखी है इसकी संयुग्मी करनी, ये क्या है, इसकी संयुग्मी करनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स। इसकी जो कॉन्जुगेट सर्ट्स है ना, इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो आप जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन, यहां देखेंगे √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है। भाई a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है। एक बार इन दोनों को घटाया गया, एक बार इन दोनों को जोड़ा गया है। तो आपको पता है कि सर a और b को एक बार घटाया जाए और a और b को एक बार जोड़ा जाए, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है वो किसके बराबर आता है भाई, a² माइनस b² के बराबर। तो आप यहां भी क्या करेंगे, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 लिखा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, a² माइनस b² के बराबर। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब है इसकी संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। संयुग्मी करनी क्या होती है, अगर यहाँ माइनस है तो संयुग्मी करनी में प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। संयुग्मी करनी को बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट है तो a² माइनस b² बनेगा। तो सीधा क्या कर लेगा, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है भाई, कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, 1/√5 प्लस √3। आपको बताना इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो आप देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए इसकी संयुग्मी करनी √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो आप देखेंगे √5 माइनस √3 का आप ऊपर गुणा करेंगे, √5 माइनस √3 का नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो इसमें प्लस हो जाता। इसका गुणा इधर होगा तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √3
और नीचे देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो 5 में से 3 का 2 बचेगा, तो आपका आंसर आएगा रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सीधा कर लेते, 5 में से 3 गया तो नीचे कितना आ जाता, 2 आ जाता। ये आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रही चीजें? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लेता हूं आपके लिए 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, आपको बताना इसका आंसर कितना आएगा। 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। तो आप देखिए यहां पर अगर प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, इसकी संयुग्मी करनी गुणा करेंगे, यहां पे प्लस का है तो इसमें क्या हो जाएगा, -3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का गुणा कर दिया। अब इसका गुणा जब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, नीचे देख रहे हैं आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर ध्यान दें, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना आ गया, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। ये चीज आप डायरेक्टली कर लिया करें, ये मैं आपको बार बार लिखकर बता रहा हूं। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेवन प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। आपको भाई बताना है कि आंसर क्या आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि सर अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको कुछ नहीं करना होगा सर। आपने देखा सर ये तो सॉल्व है, इसे में क्या सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसकी संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा करें। तो यहाँ प्लस है तो संयुग्मी करनी में क्या हो जाएगा, -7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। आपने संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिए 4 रूट 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये 48 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3। तो आप देखेंगे माइनस का 4 रूट 3 ये प्लस का चला गया, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, तो आपका आंसर आएगा 14। आपका आंसर आ जाएगा 14। समझ में आया, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे सभी लोग, और सभी लोग कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग आंसर निकाल पाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन लेने भाई, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। आप भी पेन कॉपी निकालकर सॉल्व करते रहिए। 1 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन √7 प्लस √5। आपको बताना है सर इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है सर इसे अगर सॉल्व करना है तो एक तरीका तो ये है कि इसकी संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसकी संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसे सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है। या फिर आपके सामने कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो संयुग्मी करनी का गुणा करने की जगह आप इनका एलसीएम लेकर जोड़ लिया करो। एलसीएम लेके जोड़ना आता है कि आप इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा करें। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा √7 प्लस √5 प्लस ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो √7 माइनस √5। ठीक है, अपॉन इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा,
प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 5 कट गया, रूट 7 कितना हो जाएगा 2√7/2, 2 से 2 हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √7। ठीक है, कर पाएंगे, ये आपका आंसर है और बड़ी आसानी से आपने अपना आंसर निकाला है। सभी लोग कर पा रहे हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सब लोग बताएंगे क्या? तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता है। अगर मैं आपसे बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे पता है सर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, अगर मैंने जोड़ूंगा तो कितना आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट किसके बराबर आएगा? आप जब जोड़ेंगे तो प्लस का 2ab माइनस का 2a तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूं जोड़ने की जगह इन दोनों घटा दूं, तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर घटा दिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखें अगर घटाएंगे तो अगर इसे घटाएंगे तो आप क्या होगा, प्लस का a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2ab और 2ab क्या हो जाएगा 4ab। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो रिजल्ट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो रिजल्ट 4ab के बराबर आता है। क्लियर बच्चों, कर पाएंगे? चलिए, ये आपकी समझ में आ गया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसका आंसर मुझे बताएंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताइए भाई √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर इसे a मान लूं इसे b मान लूं तो क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, या मैं लिख देता हूं √7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो √7 इंटू √5। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, 7 और 5 12 प्लस 2, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, तो 2√35। समझ में आया, 12 प्लस 2√35, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 2√35। अगर मैं आपसे बोलूं √5 माइनस √3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 2a इंटू बी, a इंटू बी, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 5 और 3 8 माइनस 2√15। समझ में आया, 5 माइनस 2√15। आपने देखा इसका जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो आपका ये आएगा। समझ में आ रही चीजें, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप समझ पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं आगे। जैसे आपसे बोला जाता कि बताइए √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर में अगर आप √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर जोड़ दें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर में अगर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत आसान है, अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, इतना आप जानते हैं। तो अब यही फॉर्मेट तो बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही फॉर्म बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 क्या बनेगा 2a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर
रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी मतलब रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 2 ये वर्गमूल से वर्ग कट गया, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, आप सीधा कर लेते, आपको कुछ नहीं करना था, आप देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप देख के समझिए इसका आंसर 2a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 इंटू 2 5, 2 10, ये आपका सीधा रिजल्ट आ जाता। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगर बताइएगा मुझे, जैसे मैं आपके रूट 7 प्लस रूट 5 के स्क्वायर में से अगर रूट 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर घटा दूं तो ये रिजल्ट कितने के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का सर होल स्क्वायर घटा देते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा 4ab के बराबर। इतना आपको मैंने बताया था, माइनस करते हैं तो 4ab के बराबर, तो 4a इंटू बी, तो a की वैल्यू रूट 7 है, b की वैल्यू रूट 5, तो गुणा करेंगे 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, तो 4 रूट 35, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जो आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो रिजल्ट 4ab के बराबर आएगा। तो आप देखेंगे 4 और a की वैल्यू रूट 7 है, b की वैल्यू रूट 5 है, रूट 7 इंटू रूट 5 कितना 7 5 35, 4 रूट 35 हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखिएगा उसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, आपको बताना है कि सर इसका आंसर कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और बेटा इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर निकलेगा सर कैसे। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट तरीका है, एक तो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट जो मैं आपको बताऊंगा अभी, और एक कैसे सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है, वो भी आसान है, शॉर्टकट भी आसान है, सभी तो आसान है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूं। तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करिए, इसका एलसीएम लेकर जोड़ लीजिए। इसका एलसीएम लेकर कैसे जोड़ेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा और नीचे वाला गुणा आपस में हो जाएगा, ये तो था एलसीएम में। तो इसका गुणा जब इधर करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 दो बार हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बीच में प्लस लगाया, इसका गुणा इधर होगा तो रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6, तो कितना आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 6 का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अपॉन नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो गुणा करेंगे 7 माइनस 6, नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ये फॉर्मेट कौन सा है आपके सामने, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आता है 2a स्क्वायर, मतलब रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 प्लस बी स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, अपॉन नीचे 1 दिया गया, 1 का कोई मतलब नहीं, तो 7 और 6 13, 13 दूनी 26, आपका आंसर आ जाएगा 26। बताइए समझ में आया, बताइए कितने लोगों की समझ में आ गया है। सब लोग समझ पा रहे होंगे, किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारे बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, और पेन और कॉपी लेकर सब लोग बैठिएगा, बिना पेन और कॉपी के नहीं बैठिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सुंदर, ये समझ में आ गया है सभी बच्चों को। या फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है वो भी जान लें, वो तरीका क्या है वो जान लें आप। ठीक है, एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है, और शॉर्टकट तरीका क्या है वो देख लीजिए, शॉर्टकट से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप निकालेंगे। चलिए,
ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होना चाहिए, याद रखिए क्वेश्चन दिखने में ऐसा ही होना चाहिए, यहां पर नंबर बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्वेश्चन का लुक ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों संख्या रूट के अंदर हो, यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस और प्लस है, बीच में प्लस है, मतलब क्वेश्चन का लुक ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन का लुक अगर ऐसा है और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में कभी आता है तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे सुन लें। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पर संख्या क्या लिखी है 7 और यहाँ पे संख्या क्या लिखी है 6, तो जो भी संख्या अंदर लिखी है दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 का जोड़ कितना आ गया 13। जो भी संख्या अंदर लिखी है उन दोनों को जोड़िए, जोड़ आ गया 13, और जो भी जोड़ आएगा उसका डबल कर दीजिए या फिर 2 का गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है भाई, शॉर्टकट है। जो भी संख्या अंदर लिखी है दोनों को जोड़िए और जोड़कर उनका डबल कर दीजिए, डबल में कितना आ गया 26। इतना करने के बाद जो भी इन संख्याओं का अंतर है, जो भी इनका अंतर है, जो भी इन संख्याओं का अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस है, 7 में 6 के अंतर कितना 1, जो भी इनका अंतर है उसका इसमें भाग दे देंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 26। क्या किया भाई सुन ले दोबारा, क्वेश्चन दिखने में सेम ऐसा ही होना चाहिए, संख्या बदल जाए पर लुक क्वेश्चन का यही हो, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 7 और 6 कितना होगा 13 और उसका डबल करेंगे 26 और दोनों का अंतर कितना 1, तो 26/1 आंसर आ जाएगा 26। कर पाएंगे? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और चीजें समझ में आएंगी। चलिए √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है, अब आप बताइए सर इसका आंसर कितना आया है। अब आप बताएंगे सर इसका आंसर कितना आया है, तो आप देखेंगे कि अंदर संख्या क्या क्या दी गई है। आपने देखा क्वेश्चन दोनों नंबर रूट के अंदर है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, बीच में प्लस लगा है, तो आप क्या करेंगे जो भी संख्या अंदर दी दोनों को जोड़िए, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 8 और उसका डबल करिए, 8 का डबल कितना होगा 16। अब 16 में इनका अंतर कितना है 5 और 3 का अंतर कितना है, 5 और 3 का जो अंतर है वो अंतर है सर कितना 2 के बराबर, तो 2 का भाग दे दीजिए, 2 से कट जाएगा 16 8 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। बताइए कितने विद्यार्थी इसे कर पाएंगे? कर पाएंगे सभी लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। √11 माइनस √6 अपॉन √11 प्लस √6 प्लस √11 प्लस √6 अपॉन √11 माइनस √6, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों नंबर रूट के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो बच्चों तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। 11 और 6 को जोड़ेंगे, 11 और 6 कितना होता है 17, और इसका डबल करेंगे, 17 का डबल कितना हो जाएगा 34। ठीक है 34। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का अंतर 11 और 6 का अंतर कितना है, 11 और 6 का अंतर 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आएगा 34/5। ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं 34/5। समझ में आ रहा है सभी लोगों की? कर पाएंगे? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर हम चलेंगे आगे। थ्री प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग पहले अपना अपना सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। सभी लोग पहले अपना सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। चलिए ध्यान दें। आप देखेंगे क्या संख्या रूट के अंदर है, मैंने बताया था वो तरीका लगाने के लिए संख्या रूट के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे संख्या रूट के अंदर नहीं है, तो सबको पहले रूट के अंदर बना लें। ध्यान दीजिए, अगर 3 को रूट के अंदर बनाएंगे तो 3 क्या बन जाएगा √9, या फिर एलसीएम लेके जोड़ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए, दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। या फिर इन्हें रूट के अंदर ले लीजिए, 3 को अगर रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √9।
अगर इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 अंदर जाके क्या बन जाएगा, 2 अगर रूट में जाएगा 2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 4, तो ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये अंडर रूट 8 हो गया अपॉन ये आपका अंडर रूट 9 हो गया माइनस अंडर रूट 8 हो गया, ठीक है, प्लस ये आपका अंडर रूट 9 हो गया माइनस अंडर रूट 8 हो गया अपॉन ये आपका अंडर रूट 9 हो गया प्लस अंडर रूट 8 हो गया, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप। चलिए अब आप देखेंगे ये फॉर्मेट तो वही बन गया सर पुराना वाला, ये पुराना वाला फॉर्मेट बन गया, तो सॉल्व कर डालिए। 9 और 8 को जोड़ेंगे, 9 और 8 कितना होता है 17, इसका डबल करेंगे 17 दूनी 34। अब इनका अंतर 9 और 8 का अंतर कितना है 1, तो 1 का भाग दे देगा, आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, सभी लोग कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ दिमाग लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 बराबर, इसके बराबर दिया गया है a प्लस b √35। आपको बताना है यहाँ पे a और b का मान क्या होगा। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड a एंड b, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो a और b का मान मुझे बता सकते हैं। चलिए a और b का मान आपको बताना है। तो कभी भी अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दिया गया इसके बराबर डेटा दिया गया, ए और बी का मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नीचे लिखा है इसकी संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा करके पहले से सॉल्व करेंगे। तो इसकी संयुग्मी करनी क्या बनेगी, यहाँ पे प्लस है तो संयुग्मी करनी में क्या आ जाएगा माइनस, तो √7 माइनस √5 का ऊपर गुणा करेंगे और √7 माइनस √5 का नीचे गुणा करेंगे। मैंने क्या किया, नीचे वाले की संयुग्मी करनी मतलब कॉन्जुगेट सेट्स का ऊपर नीचे गुणा कर लिया है। तो आप देखेंगे √7 माइनस √5, √7 माइनस √5 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 में से 5 गया, नीचे बनेगा 2, ठीक है। अभी मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद इसे लिखूंगा। ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, माइनस 2a इंटू बी, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अगर इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5 12 माइनस 2√35 अपॉन 2, ठीक है। अगर आप 2 का भाग देंगे, ध्यान दें, अगर आप 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6, माइनस 2 का भाग इसमें देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 6 माइनस √35। इस वाले पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया है तो ये मेरा डेटा है 6 माइनस √35, 7 और 5 12 माइनस 2√35, 2 का भाग देंगे 2 से कट गया 6 बार, 2 से ही कट गया √35। इसके बराबर दिया गया है a प्लस बी √35, इसके बराबर ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपस में क्या करिए, आपस में दोनों को कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। आपस में जब तुलना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर √35 लिखा है, उसके साथ यहाँ b लिखा हुआ है, यहाँ √35 के आगे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो भी किसमें माइनस की 1, b की वैल्यू -1। और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a के आगे क्या लिखा है 6, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आप क्या करेंगे, आपने आपस में तुलना कर ली तो a और b की वैल्यू निकल आई है। भाई ये डेटा और ये डेटा आपस में बराबर करना है ना, तो बताइए a और b की वैल्यू ऐसी क्या लिखूंगी, ये और ये बराबर हो जाए। तो √35 के साथ यहाँ b लिखा हुआ है, √35 के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है -1, तो b की वैल्यू तो आ गई -1 और a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो a बराबर 6 b बराबर -1 आ गया है, जो कि एकदम सही आंसर है। समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 2 प्लस √2
प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 2 √2 माइनस 2। इसका आंसर क्या होगा? 2 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 2। ये √2 माइनस 2 लिखा है भाई, मैं दोबारा हटा के लिख देता हूं। √2 माइनस 2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, देखिए इसमें तो छिड़ी होती तो सॉल्व है ही, इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए। अब इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, या तो इसकी संयुग्मी करनी का ऊपर नीचे गुणा कर लो, या फिर क्या करो इसे एलसीएम लेके जोड़ दो, इस वाले हिस्से को इधर भेजो, इसे इधर भेजो, दोनों का आपस में गुणा कर लो, तो ये इधर जाएगा, तो √2 माइनस 2 ये इधर जाएगा, प्लस √2 प्लस 2, ठीक है, अपॉन इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो √2 प्लस 2 √2 माइनस 2, तो वही बनेगा a² माइनस b²। तो √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका आएगा 2 प्लस √2, माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा। अब माइनस के 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 √2, ये माइनस का 2 बचा था, माइनस यहां आ गया तो यहां 2 रह गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस √2 माइनस का √2, तो माइनस का √2 प्लस का √2 कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा भाई 2 के बराबर। तो आपका आंसर आ गया 2। सभी बच्चे समझ पाए सारी चीजें? कोई बच्चा ऐसा जो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है? सभी लोग कर पाएंगे क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगले टाइप में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टाइप चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बना 3rd रूट ऑफ 3 और 4th रूट ऑफ 4, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, बड़ा या बड़ा संख्या या बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, आपसे पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चंस कि आप देखेंगे कि 3rd रूट ऑफ 3 4th रूट ऑफ 4 ये दो उसने करनी के नंबर लिए हैं, और पूछ लेगा कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है और कौन सा नंबर छोटा दिख रहा है। तो ये आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आप बताइए कौन सी संख्या आपको बड़ी दिख रही है, कौन सी नंबर छोटी दिख रही है। तो इधर ध्यान दें, कभी भी इस तरह के नंबर्स आपके सामने आएंगे और बड़ा और छोटा नंबर निकालना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबरों को खोलना है। इसे अगर कैसे खोलेंगे, 3 यहाँ पर 3 घात की करनी तो क्या लिखेंगे 1/3, ये 4 यहाँ पर 4 घात की करनी तो क्या लिखेंगे 1/4, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे पावर लगी 1/3 लगी 1/4, तो यहाँ नीचे क्या लिखा है 3 और यहाँ नीचे क्या लिखा है 4, तो जो भी पावर में नीचे लिखा है उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, मतलब 3 और 4 से कटने वाला कोई नंबर लेंगे, 3 और 4 से कटने वाला नंबर होता है 12, तो जो भी इनका एलसीएम आएगा उसका गुणा इन्हीं में कर देंगे। इनका एलसीएम 12 आएगा तो 12 गुणा इन्हीं में कर देंगे, तो 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो आ जाएगा 3 की पावर 4, यहाँ तो आ गया 3 की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3। तो बताएंगे जरा, 3 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितना आएगा 81, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। अब इन दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं 81 बड़ा दिख रहा है। 81 कहां से आया है, यहाँ से आया है, इसका तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये पहली पोजीशन पे जाएगी और ये संख्या दूसरी पोजीशन पे जाएगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने का तरीका बच्चों यही होता है कि इसे लिखेंगे 3rd रूट ऑफ 3, तो 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो आप 12 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, तो 81 और 64 ये हमारा आ गया है। इनमें कौन बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा दिख रहा है तो ये छोटा होगा, ठीक है, कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर आप बताएंगे। चलिए, √2, 6th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 3, 3rd रूट ऑफ 4, 3rd रूट ऑफ 4
कॉमा फोर्थ रूट ऑफ 5। ठीक है, आपको बताना है इनमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको बड़ी और छोटी संख्या बतानी है। अब बताइए बड़ी और छोटी संख्या आप कैसे बताएंगे। सुने भाई, बड़ी और छोटी संख्या आप कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसे पहले खोलेंगे, 2 इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2। जब आगे कुछ नहीं होता तो 2 तो होता ही होता है। 3 यहाँ आगे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 6, 1/6 हो गया। 4 यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 5 पावर क्या हो, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें। एक बटा 3 हो जाएगा। 2 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, उसके बाद सर क्या करेंगे, जो भी आप पावर में लिखा हुआ है 2, 6, 3, 4, इनसे कटने वाला नंबर 2, 6, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 6, 3, 4 से कटने वाला नंबर होता है 12। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 आएगा। तो इनका एलसीएम 12 आ गया। तो 12 का क्या करेंगे, इनमें गुणा करेंगे। 12 का इनमें गुणा करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसका इनमें गुणा कर देंगे। जो भी एलसीएम आएगा उसका इनमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कर दिया, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 से 12 कटेगा 2 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 से 12 कटेगा 3 बार। 2 की पावर 6, अगर 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, जरा बताएंगे मुझे। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 का गुणा 6 बार करिए, 2 × 2 × 2 कितना होगा, 2 × 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा, 64 आ गया। 3 की पावर 2, 3 का गुणा 2 बार करेंगे 9 आ जाएगा। 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 आ जाएगा। और 5 की पावर 3 कितना आएगा, 125। तो बताइए इनमें कौन बड़ा दिख रहा है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो पहली पोजीशन पे ये जाएगा। उसके बाद ये बड़ा दिख रहा है तो दूसरी पोजीशन पे ये जाएगा। फिर ये दिख रहा है ये तीसरी पोजीशन पे जाएगा। फिर ये दिख रहा है ये चौथी पोजीशन पे जाएगा। पहली दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन आपने देख ली है। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। थर्ड रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6, फोर्थ रूट ऑफ 6, सिक्स्थ रूट ऑफ 15, 12 रूट ऑफ 245। बताइए, आपको बताना है कि सर आंसर क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन है, इसका बताना है आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग मुझे। तो आप जब इसे खोलेंगे तो क्या होगा, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6, 245 की पावर 1/12। ठीक है भाई, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, जो भी पावर लगी है, जो भी पावर लगी है ना, जो भी यहाँ पावर लगी है, इनका एलसीएम लेंगे। तो 3 का 4 का 6 से और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12। भाई 3 4 6 12 से कटने वाला नंबर 12 ही तो होता है। तो इनका एलसीएम आ गया 12। तो इसमें क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। गुणा करिए 12 का, ठीक है, 12 गुणा कर दिया। अब 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 6 से 12 कटेगा 2 बार, और 12 से 12 कट जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 का गुणा 4 करेंगे 256। 6 की पावर 3, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 36 छिक्के 216। भाई 6 का गुणा 3 में करेंगे 216 तो आएगा। 15 की पावर 2 कितना होता है, 225, और 245 की पावर 1 245 हो जाएगा। अब आप बताइए कौन बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है तो पहली पोजीशन पे ये चला गया। फिर ये दिख रहा है, ये आपका दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ये आपका तीसरी पोजीशन पे जाएगा, और ये आपका चौथी पोजीशन पे जाएगा। कर पाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चनों का मुझे आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन की वैरायटी क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा भी परीक्षा में आता है, √17 - √15।
√13 माइनस √11, कॉमा √31 माइनस √29, कॉमा √7 माइनस √5। ठीक है, ये 4 नंबर आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 4 संख्या आपको दी गई है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। अब सुन लीजिए मेरी बात, कभी भी आपके सामने इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जान लें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले देखिए जो संख्या दी गई इनका डिफरेंस कितना है। तो आप देखेंगे सर यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर 2 का है। अंतर सबका समान है। ध्यान दीजिए, शॉर्टकट तरीका होता है डायरेक्ट, अंतर समान है। जब अंतर समान होगा ना तो आपको क्या करना है, जो संख्या छोटे अंकों से मिलकर बनी है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या छोटे अंकों से मिलकर बनी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सबसे बड़ी, और जो बड़े अंकों से मिलकर बनी है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो आप देखेंगे इन सब का डिफरेंस समान है, तो छोटे अंकों से मिलकर बनी संख्या कौन सी है, ये संख्या छोटे अंकों से मिलकर बनी है, ये जाएगी सबसे बड़ी, ये पहली पोजीशन पे। उसके बाद छोटे अंक कहां पर है, यहाँ पर, तो ये जाएगी दूसरी पोजीशन पे। उसके बाद छोटे अंक यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जाएगी तीसरी पोजीशन पे। सबसे बड़े अंक यहाँ पर, तो इसमें जाएगी लास्ट में। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है कि संख्याओं का डिफरेंस अगर समान है तो छोटे अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, और बड़े अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, एक और एग्जांपल मुझे बताइएगा, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। √35 माइनस √31। ठीक है, अगला लिखिए √27 माइनस √23। ठीक है, आगे √21 माइनस √17, √15 माइनस √11। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आपने बताया कि सर इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दें सभी लोग, आपको बताना है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले देखिए सबका डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस सर 4 का है, यहाँ भी अंतर सर 4 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 4 का है। सबका अंतर आपस में समान है। और आप देख रहे हैं जब अंतर समान होता है तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या छोटे अंकों से मिलकर बनी होती है वो बड़ी हो जाएगी, और जो बड़े अंकों से मिलकर बनी है वो छोटी हो जाएगी। तो आप देखिए छोटे अंकों से मिलकर बनी संख्या सबसे बड़ी, तो छोटे अंक कहां पर है, यहाँ पर सबसे छोटे अंक है, तो ये पहली पोजीशन पे चली गई। तो छोटे अंक यहाँ पर है, दूसरी पोजीशन पे जाएगी। तो छोटे अंक यहाँ पर है, तीसरी पोजीशन पे जाएगी। सबसे बड़े अंक यहाँ पर है, ये चौथी पोजीशन पे जाएगी। भाई जब अंतर समान होगा, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में, उनमें डिफरेंस क्या होता है, समान होता है, अंतर समान होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो संख्या छोटे अंकों वाली है वो सबसे बड़ी, और जो सबसे बड़े अंकों वाली संख्या है वो सबसे छोटी हो जाएगी। कर पाएंगे? चलिए और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। √80 माइनस √112, ठीक है, अपॉन √45 माइनस √63। आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं इसका आंसर सर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। और सॉल्व करिए, सब लोग अपना पेन और कॉपी निकाल कर सॉल्व किया करिए। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा, फिर आंसर कैसे निकलेगा। चलिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें सभी लोग। देखेंगे 80 का वर्गमूल मुझे पता नहीं है, 112 का मुझे पता नहीं है, 45 का पता नहीं है, 63 का पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले ने तोड़ेंगे 80 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़िए कि एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक भले ही ना हो।
80 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए, 80 के क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो 80 को आपको पता है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, एक ना हो, तो 80 का कैसे तोड़ेंगे, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 होता है ना। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, मुझे पता है। 112 को अगर तोड़ेंगे तो 112 कैसे तोड़ेंगे, 16 सत्ते 112, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, मुझे पता है। 45 को भी ऐसे तोड़िए, 45 को तोड़ेंगे सर 9 गुणे 5, 9 पन्ना 45, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ऐसे 63 को तोड़ेंगे तो 9 × 7, 9 7 63 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी संख्या आती है तो उसे ऐसे तोड़ते हैं कि एक संख्या तो पूर्ण वर्ग हो, एक भले ही ना हो। तो देखिए अगर यहाँ 16 × 5 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और अंदर 5, 4√5 माइनस ये हो जाएगा 4√7 अपॉन 3√5 माइनस 3√7। 4 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √5 माइनस √7, नीचे क्या बचेगा, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा, √5 माइनस √7, ठीक है। इससे कट गया तो आंसर आ जाएगा 4/3। 4/3 आपका ये आंसर आ गया है और आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। कर पाएंगे, कोई बच्चे किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, और किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, हर वैरायटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला टाइप है ये। इधर देखिएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसे आता है √3 + √2 का अगर आपको होल स्क्वायर निकालना है, √3 + √2 का अगर आपको होल स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आप इसे अगर सॉल्व करें तो क्या करें, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर, प्लस 2a × b, तो √3 × √2, यही होता है ना, सबको पता है चीज। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5, प्लस 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 5 + 2√6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 + 2√6 आ जाता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा कि आपको ये दिया जाएगा 5 + 2√6 का क्या बताइए, वर्गमूल बताइए कितना है, क्वेश्चन ये आएगा। आपको ये संख्या दी जाएगी और इसका आपसे पूछा जाएगा वर्गमूल क्या आएगा, तो आपको बताया कि सर 5 + 2√6 किसके बराबर होता है, √3 + √2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखेंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3 + √2। ध्यान दें सभी लोग, ये आ गया। अब इसको ये बोलते हैं, ये मुझे पता था, अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका मुझे पता ही ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सीखना है। ध्यान दें, तो आपने देखा कि ये वाली जो संख्या होती है, संख्या कैसे आई, आपने देखा कि a + b का ये फॉर्मेट था, a + b के होल स्क्वायर का, तो ये a² + b² + 2ab खोला था। जब a² + b² + 2ab खोला तो हमारा ये आ गया है, मतलब ये जो नंबर आता है ये a² + b² + 2ab के बराबर होता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब इधर देखिए, अब देखेंगे सर जो आगे जो 5 आया था ये कहां से आया था, जब इसका स्क्वायर किया था और इसका स्क्वायर करके जोड़ा था तो 5 आया था, ये क्या था, a², ये क्या था, b²। मतलब जो 5 आता है वो a² + b² से आता है, और पीछे वाला ये नंबर जो आता है वो 2ab से आता है। तो a² + b² + 2ab करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, a + b मेरा आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि आगे वाला जो नंबर होता है वो a² + b² के बराबर होता है, और पीछे वाला नंबर 2ab के बराबर होता है। तो आप बताइए a और b की ऐसी वैल्यू मुझे बताइए कि यहाँ पर रखने पर दोनों को जोड़ दूं तो 5 आ जाए, और इस तरह से गुणा करूं तो ये आ जाए। तो आप देखेंगे 2ab बराबर √6 है, 2ab का मान 2√6 है, और 2 से 2 हट जाएगा तो a × b का मान कितना है, √6। अब बताइए √6 में से ऐसी a और b की वैल्यू निकालिए, √6 में से ऐसी a और b की वैल्यू निकालिए कि गुणा करने पर तो ये दे दे और वर्ग करके जोड़ने पर 5 दे दे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए √3 और √2, तो
क्योंकि 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे, इसका वर्ग होता है 3, इसका वर्ग होता है 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो a प्लस बी मतलब √3 प्लस √2 के वर्ग का ये फॉर्मूला बन गया। इसका वर्गमूल लेना था तो इससे कट जाएगा, तो सीधा आंसर √3 प्लस √2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी अगले एग्जांपल में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी a और b की वैल्यू आती है उसे आप जोड़ के लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर माइनस होगा तो इन दोनों को घटाकर लिख देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल कराता हूं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो इधर देखें, √13 प्लस 2√30। ठीक है, ये दिया गया और आपसे पूछा गया सर बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब आप बताएंगे सर इसका आंसर कितना आने वाला है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी विद्यार्थी। सब लोग अपना पेन और कॉपी निकालकर सॉल्व करें। इधर देखें, आप देखेंगे ये पीछे वाली जो संख्या होती है 2ab के बराबर होती है, आगे वाली जो होती है वो a² प्लस b² के बराबर होती है। तो 2 से 2 हट जाएगा, मतलब a इंटू बी बराबर कितना आ गया √30। a इंटू बी बराबर √30 आ गया। अब बताइए, अब मुझे बताइए √30 में से a और b की ऐसी वैल्यू निकालिए कि गुणा करने पर तो यही आ जाए और वर्ग करके जोड़ू तो 13 आ जाए। तो आप कहेंगे सर एक वैल्यू ले लीजिए 10, एक वैल्यू ले लीजिए 3। 10 और 3 का गुणा करेंगे 10 या 30 आ जाएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। भाई इनका वर्ग करके जोड़ेंगे 13 आएगा नहीं आएगा? तो आप देखिए आंसर प्लस लगाया तो आंसर क्या आ जाएगा √10 प्लस √3 का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी a और b की वैल्यू निकली है उसे आप जोड़ कर लिख देंगे तो वही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, 8 प्लस 2√15, इसका आंसर कितना होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। आप देखेंगे ये 2ab के बराबर है, आगे वाला a² प्लस b² के बराबर है, तो 2 से 2 हट गया। अब a इंटू बी बराबर √15। अब √15 में से a और b की ऐसी वैल्यू निकालिए कि जिनका वर्ग करके जोड़ू 8 के बराबर आ जाए, गुणा करूं तो 15 आ जाए। तो आप कहेंगे 5 और 3, √5 और √3, 5 दिया 15 और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। बीच में प्लस लगा तो आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3, ये इसका आंसर है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला बताइए मुझे, -2 √33। बताइए इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 14 - 2 √33। बताएं जल्दी से, 14 - 2 √33 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? सभी विद्यार्थी मन लगा के पढ़ें, एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, और हर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो चीजें धीरे धीरे आपकी डेवलप होती चली जाएंगी। आप खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश किया करें, क्वेश्चन को किस तरीके से ट्राई करना चाहिए। चलिए आप देख रहे हैं आगे वाला जो सब a² प्लस b² के बराबर होगा, पीछे वाला 2ab के बराबर होगा, तो 2 से 2 हट जाएगा। मतलब a और b का जो गुणा है वो √33 के बराबर है। अब √33 में से ऐसी a और b की वैल्यू निकालो जिनका वर्ग करके जोड़ूं तो 14 आ जाए। तो आप कहेंगे कैसी वैल्यू हो सकती है वो? √11 और √3। भाई 11 दिया 33 और 11 और 3 14 आ जाएगा। तो आप देखेंगे वैल्यू आ जाएगी √11 माइनस √3, √11 माइनस √3। समझ में आया? सब बच्चों की समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार बता दीजिए मुझे, प्लस √84। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे सर यहाँ पर ये तो आगे वाला a² प्लस b² के बराबर हो गया और पीछे वाला 2ab के बराबर हो गया, पर यहाँ आगे तो 2 दिखाई नहीं दे रहा। भाई 2ab के लिए 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ तो 2 है नहीं है, तो इस 84 को तोड़ेंगे, 84 के तो 21 चौक 84, 21 चौक 84। तो 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा, तो 2 √21 आ जाएगा। ऐसे क्या लिख सकते हैं? 2 √21। ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 84 एक बड़ा नंबर है, टूट सकता है। तो 21 84 को थोड़ा 21 चौक 84, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो 2 बाहर आ गया, अंदर 21 रह जाएगा, तो 2√21। अब ये 2 है, ये 2 बराबर हुआ नहीं हुआ। अब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 21 के बराबर आ गई है, मतलब a इंटू बी बराबर √21 आ गई है। अब बताइए √21 में से ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालिए कि वर्ग करके जोड़ दूं तो 10 आ जाए, गुणा करूं तो ये आ जाए। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, कैसे, √7 और √3, 7 की 7 और 3 10 आ जाएगा। तो आप देखेंगे √7 प्लस √3, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है। सभी विद्यार्थियों की समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक और एग्जांपल देते हैं, उसका आंसर देखेंगे जल्दी से। 8 माइनस √60, ठीक है। अब आप बताएंगे इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। ये आपका a² प्लस b² है, ये आपका 2ab है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे तो आगे 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप √60 को सॉल्व करना पड़ेगा ना। √60 को जब सॉल्व करेंगे तो 60 का मतलब क्या होगा, 15 × 4, 15 चौक 60 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, 2√15। √60 का मतलब होता है 2√15, ठीक है। सॉल्व कर लिया करो जब बड़ा नंबर आया करे तो 2 से 2 हट जाएगा, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, a इंटू बी बराबर √15 आ गया है, ठीक है। 15 में से ऐसी a और b की वैल्यू निकालो कि वर्ग करके जोड़ूं तो 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर √5 और √3, 5 दिया 15 और 5 और 3 8 आ जाएगा, बीच में माइनस लगाए तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ऊपर वाला वर्गमूल कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सभी लोगों के, वेरी गुड। यही सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अब आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।